जब नवरात्रा चल के आवे, मुसलमानों के यहाँ जब उनके रोजे आते हैं हल्ला हो जाता है, तुम्हारे यहाँ नवरात्रा आती है, तुम्हारे यहाँ दुर्गा पाठ क्यों नहीं होता। और आज ब्राह्मणों का अभाव होने के लिए जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी कमी आपकी है, क्योंकि आप पूजा पाठ से दूर भाग रहे हैं इसलिए। और आप उस ब्राह्मण को बस मजदूरों की तरह देखोगे तो ये काम बिल्कुल चलेगा नहीं। जहाँ ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा होगी, मैं कहूँगा नवरात्रा का समय, और आप घट स्थापन उसके हाथ से कराइए, दीप ज्योत उसके हाथ से जलवाइए। जब भी आपके घर में बच्चों का नाम संस्कार होता है तो आप खुद ही टिंकू पिंटू रिंकू नाम रख लेते हो, आप ब्राह्मण को क्यों नहीं बुलाते। उसको बुलाइए, हवन कराइए, उसके हाथ से उस बच्चे के भाल के ऊपर टीका करवाइए, उसके हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाइए, तुम्हारे घर का उत्कर्ष होगा, ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलेगा। इस कलयुग में पुनः सतयुग देखने के लिए मिलेगा, और ये आपको करना होगा। आपने कसम खाई है हम ब्राह्मणों को नहीं मानेंगे, और मैंने कसम खाई है तुम्हारे घर घर में ब्राह्मण की पूजा करवा देंगे। एक बार फिर बता देंगे कि इसके मंत्र में कितनी ताकत है, एक बार फिर बता देंगे कि इसके बिना कोई काम चल नहीं सकता, एक बार फिर बता देंगे इसके बिना सृष्टि अधूरी है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो सबसे पहले 4 चीजें ही पैदा हुई थी। सृष्टि के आरंभ में अग्नि पैदा हुई, सृष्टि के आरंभ में वेद प्रकट हुआ, सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मण पैदा हुआ, और सृष्टि के आरंभ में गौ माता प्रकट हुई। इन 4 के बिना कोई यज्ञ ही करके बता दे, ये 4 के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो अन्न पैदा नहीं होगा, और अन्न पैदा नहीं होगा तो 7वीं धातु नहीं बनेगी जिससे संतान का जन्म होता है। संसार का बिल्कुल क्रम ही रुक जाएगा उस यज्ञ में आहुति डालने के लिए। इन 4 की आवश्यकता है। हवन कुंड में अग्नि चाहिए, मंत्रों के लिए वेद चाहिए, मंत्र बोलने के लिए ब्राह्मण चाहिए, और आहुति के लिए घी की आहुति के लिए गैया चाहिए। तो इन 4 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन 4 के प्रति आपकी पूरी की पूरी श्रद्धा हो। सिलेंडर को करो एक तरफा, सिलेंडर को सिर्फ रोटी बनाने के काम तक रखिए। आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु पितृ दोष रह जाए तो मैं इस बात के लिए प्रार्थना पूर्वक, मैं चुनौती चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं, एक तांबे का पात्र लीजिए, उसमें रोज अग्यारी कीजिए। ये तो आलसी और प्रमादियों का भोग लगाने का तरीका है कि थाली में रखो और भगवान को दिखा दो। आज से 30 साल पहले अग्यारी जलती थी, अग्यारी में आग जलाकर उसमें घी की आहुति डाली जाती थी, उसमें 5 ग्रास डाले जाते थे। प्रसन्नता होती थी कि भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से वह प्रसाद स्वीकार किया है। आप सबके घर में नित्य अग्नि का दर्शन होना चाहिए। ये सिलेंडर वलेंडर की कोई आग वाग नहीं है, तो सब विस्फोटक है। अग्नि वो है जो आपने उपले के ऊपर जलाया है, जो लकड़ी में से प्रकट हुई है, वो आग है। उसके ऊपर 5 आहुति रोज डालिए। 1 वर्ष तो बहुत ज्यादा बात होती है, मैं 1 महीने की बात कर रहा हूं। तुम्हारा रुके से रुका काम यदि न बन जाए तो आप नित्य अपने घर में 5 आहुति अग्निहोत्र डालिए, उसमें आप आहुति डालिए। जब सृष्टि के आरंभ में इस दुनिया को बढ़ाने के लिए 5 चीजें पैदा हुई हैं, तो उन 5 चीजों की कमी आपके घर में क्यों आ रही है। आपके घर में दूध नहीं मिलता, आपके घर में दही नहीं मिलता, आपके घर में घी नहीं मिलता, रिफाइंड सबके प्राण ले रही है। आप लीपा पोती पर, कपड़ों लत्तों पर इतना पैसा खर्च कर देते हो, तो क्या आप इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते कि बच्चों के लिए घर में दूध और दही की व्यवस्था हो। जो अनादि काल में सबसे पहले जो गैया प्रकट हुई है, वो गाय आज क्यों नहीं है। ये दुर्भाग्य इस बात का। विषैले लोग गायों को मारने में लगे हुए हैं, और लेकिन आज हिंदुत्व को सहयोग करने में लाज नहीं लगती है, शर्म नहीं लगती। इतने आलीशान भवन बने हैं, मंजिला बने हुए हैं, लेकिन उन लोगों को गैया के गोबर में से बदबू आती है। गाय गाय की बात तो बहुत चिल्लाते हैं, अरे भैया गैया धरती पर नहीं है, गवर्नमेंट से भी इतना पैसा लिया जाता है। मुझसे तो नेतागिरी आती नहीं है, नहीं तो मुझ जैसे किसी व्यक्ति को इसको सौंप दिया जाए, फिर बताया जाता कि गाय की सेवा कैसे होती है। कैसे गाय मर के बता देगी। अरे उसके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। लंपी जैसी महाबीमारी में अकेले राजस्थान में 10 लाख गैया खत्म हो गई, लेकिन ये रिकॉर्ड तुलसी तपोवन गौशाला ने बनाया है। सौगंध भगवान की, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। इस गौशाला में एक इकलौती गैया की भी मौत नहीं